मैं 3 की बात कर रहा हूं। अगर किसी के पास समय खूब है, बिल्कुल लोग ताश खेलने लग रहे हैं, उनको बोल रहे चलो वहां चल रहे हैं दिल्ली, कहता भाई खर्चा भी तेरा, खाने का भी तेरा, मेरे को तो चाहे बंगाल में ले चल, ऐसा बोलते हैं लोग। खाने का भी तेरा, खर्चा भी तेरा, रहने का भी तेरा, मेरे को तो कहीं ले चल, ठल नहीं हूं भाई। क्यों वो क्या बोलते हैं, थालियां क्यों बजवाई थी जब जन्म होया, मैं ढल हूं भाई, मेरे को ले चल। दूसरी बात, जिस वक्त पैसा खूब है, उनके बड़े बड़े जो है ना, बिल्कुल वो ऐसे ऐसे हो गए, वहां बड़े बड़े दुकान पे गद्दी पे गर्दन तक नहीं हिलती उनकी, गल्ला में पैसे उठाने, क्योंकि बैठे बैठे वहां पर वो लोग इतने भारी हो गए हैं, उनके पास उठने तक की फुर्सत नहीं है। पैसे खूब है, समय नहीं है। जिस पे समय खूब है उस पर पैसे नहीं है। अगर बीच विचाले में छोड़ के चला जाए तो बच्चों का क्या होगा? सिक्योरिटी भी नहीं है। क्या नहीं है? इस कैथल के अंदर अभी यहां पर वित्त मंत्री रहे हरियाणा के, जब तक वित्त मंत्री थे तो पूरी चलती थी, थे कि ना वित्त मंत्री? भाई बड़े अच्छे कद्दावर लीडर थे, चरणदास सोरेवाला वित्त मंत्री थे कि नहीं? चले गए तो क्या हो गया? परिवार में जीरो हो गया। देवीलाल के नाम से टंका बचता था, नहीं बचता था? चले गए तो जीरो हो गया। यानी कि जब जब जो आदमी चला जाता है, अपने परिवार को छोड़ देता है, यानी कि नौकरी भी गई, उसकी मजदूरी भी गई, दिहाड़ी भी गई, बच्चे कहां रहेंगे? यानी कि जिन बच्चों के लिए हम लोग रात दिन बाहर निकलते हैं, जिन बच्चों की सुरक्षा के लिए, जिन बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बाहर निकलते हैं, अगर वो आदमी बाहर निकलने वाला ही ना रहे तो बच्चों का कौन है? कोई नहीं है। उनका भविष्य चौपट। यानी एक आदमी ने 20 साल दुकान की, एक आदमी ने 20 साल होटल चलाया, एक आदमी ने 20 साल नौकरी की, फिर नौकरी खूब की और वो एक्सीडेंट हो गया। अब उसके बच्चे को तो नौकरी मिलती नहीं, अब तो कानून ही खत्म कर दिया है। दुकानदार गुजर गया, अब दुकान में क्या करेगा बच्चा? पिताजी की बात चलती थी, पिताजी से लोग बात मानते थे, बच्चे की नहीं मानेंगे। यानी सिक्योरिटी शब्द जो है वो कौन सा होना चाहिए कि पैसा मेरे पास इतना हो जो मेरे कमाने से ना आए, अपने आप आए। ऐसा तरीका है आरसीएम कि जिसमें मैंने काम ना करना पड़े। नौकरी वाला नौकरी करेगा, खेती वाला खेती करेगा, दुकान वाला दुकान करेगा, फिर ड्यूटी वाला ड्यूटी करेगा, तभी पैसा आएगा। इसमें यह तरीका बताया गया है कि आप एक बार पेड़ लगा दो, एक बार पेड़ लगा दो। कैसा पेड़ लगा दो? जो पैसे देता हो, जो पैसे के नोट देता हो, एक बार पेड़ लगा दो। अच्छा, पेड़ लगाने में कितना टाइम लगेगा? आम का पेड़ कितने समय में आम देता है? 3-4 साल में। तो 3-4 साल, अगर आपको 3-4 साल पेड़ की सुरक्षा कर ली, उसकी जड़ों में पानी दे दिया, खाद दे दिया, उसको जो है ना मौसम से बचा लिया, उसको पशुओं से बचा लिया, और धीरे धीरे पेड़ बड़ा हो गया, फिर अपने बेटे बेटियां, उनके बेटे बेटियां आम खाएंगे नहीं खाएंगे? एक पेड़ को बड़ा करने में 3-4 साल लगते हैं, और फिर उसके फल खाने में दादाजी ने पेड़ लगाया था, पोते जो है आम खा रहे हैं। खाते नहीं खाते हैं? तो ये जो पेड़ है आरसीएम का नेटवर्क इसको बोलते हैं, जिस पे हम क्लियर करेंगे, कुछ बात सर आएंगे अभी वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये जो पेड़ लगाना है ये पैसे का है, और टाइम, जब पेड़ लगा ही दिया, पहले लगाया जब तो पानी देना पड़ा, खाद लगाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। जब लगा ही दिया, एक कोई 10 साल का पेड़ लग रहा है आम का, उसकी संभाल रखने की इतनी जरूरत नहीं है। बकरियां उसको खा नहीं सकती, पशु उसको तोड़ नहीं सकते, बड़े बड़े बारिश से, बड़े बड़े आंधियों से वो घबराता नहीं है। अब आपके पास टाइम ही टाइम है, आप कहीं चले जाओ, आम तो उसने देने है कि नहीं? और सिक्योरिटी की ये बात इस बिजनेस में बताई गई है। यहां पर नेटवर्क होता है। जब जब मैंने हल्दी मिर्ची खाई, नमक तेल खाया, मैंने कृष्ण जी को बता दिया कि नमक तेल बहुत बढ़िया है, आप भी खाया करो। इन्होंने बहन जी को बता दिया कि नमक तेल बहुत बढ़िया है, उन्होंने सर को बता दिया कि नमक तेल बहुत बढ़िया है। और धीरे 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 एक घर से, 2 घर से, 5 घरों में, 10 घरों में, 20 घरों में, ये 50 घरों में, अब 100 घरों में, अब ये पूरे देश में, देश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के अंदर इस प्रकार के शोरूम है। वो वहीं से सामान खरीदे, वो वहीं से अपने घर पे सामान लेके जाए। और जब जब ये आपका नेटवर्क, आप यहां अकेले थे,
2-4 को बता दिया, फिर 5-7 को बता दिया। इस प्रकार से ये संख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और सभी के सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हो रहे हैं जी? जैसे आईडी आपके पास है, वो आईडी सभी की बन जाती है और सभी की आईडी जब बन जाती है, यहाँ आईडी फ्री में बन गई, सामान खा लिया, फिर दूसरे की आईडी फ्री में बन गई, सामान खा लिया, फिर आईडी फिर आईडी फिर आईडी, इस प्रकार आईडियां बनती गई और ये सारा का सारा वृक्ष बन गया। अब यहाँ पर 1000 आदमी हो गए। अगर 1000 आदमी हैं, 2000 रुपए का सामान महीने में खर्च होता है कम से कम एक घर में, तो 20 लाख रुपए का माल हो गया। कितने का हो गया? इसकी 20 लाख की दुकान बन गई। अगर ये 10,000 आदमी हो गए तो 2 करोड़ की दुकान बन गई। अगर ये 1 लाख आदमी हो गए तो ये 20 करोड़ की दुकान बन गई। ना तो इसकी पूंजी लगी, ना इसने किराया देना, ना इसने सामान रखना कहीं पर, और इसने कोई किसी को तनख्वाह नहीं देनी। और जैसे 20 करोड़ रुपए की जो यहाँ सेल होती है, या 10 लाख की सेल होती है, या 20 लाख की सेल होती है, जितने पैसे लाला जी को मिलते हैं उतने पैसे आपको मिलेंगे। कैसे मिलेंगे ये जानना चाहते हो? देखिए पैसे का खेल है। एक अगर छोटी सी बात है, ये